पहला सवाल मेरा अमिताभ जी से, पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ओडिशा में नवीन पटनायक सबसे बड़े प्लेयर हैं। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 4 सीट और 5% वोट का अंतर है। इस बार तस्वीर क्या लग रही है? बीजेपी क्या तस्वीर बदल सकती है? देखिए, उड़ीसा में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि तो जो भी पार्टी विधानसभा में जीतती है वही उसी पार्टी को लोकसभा में ज़्यादा सीटें आती हैं, यानी इसको सिमिलर वोटिंग कहते हैं। 100 से ज़्यादा सीटें उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी को पिछले 3 विधानसभा चुनाव में मिले हैं और लोकसभा चुनाव में पिछली बार भी 12 बीजेडी और 8 पर भाजपा जीती थी। भाजपा की कोशिश इस बार है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के बेसिस पर जो नेशनल चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, उसको नेशनल बना करके नेशनल मुद्दों पे लड़ा जाए, ताकि स्प्लिट वोटिंग हो, यानी जो वोटर जा रहा है वोट डालने वो विधानसभा में अलग डाले और लोकसभा में अलग डाले। ये भाजपा की कोशिश है और इस बार हो सकता है कि भाजपा को वहां पर, अगर आप सर्वेस भी देखेंगे तो ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है बीजेडी के कंपैरिजन में। मैं संदीप जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। यह कितना बड़ा फैक्टर है? क्या दिग्गज नैया पार लगा पाएंगे बीजेपी की? पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने अपने दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। जो बात अभी अमिताभ भाई ने कहा कि एक स्प्लिट वोटिंग की एक चांस इस बार ओडिशा में है कि राज्य में नवीन बाबू और केंद्र में बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में एक स्प्लिट वोटिंग हो सकता है। अगर ऐसे हुआ तो एक तरफ से ये ऐतिहासिक होगा। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी इस देश में एक ही समय में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ है, ट्रेंड ज्यादातर मतदार एक और ही देते हैं दोनों चुनाव में। बट इस बार अगर बदलाव हो, क्योंकि हम काफी वर्षों से देख रहे हैं अभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लोग एक अलग रुख उठाते हैं, लेकिन एक ही समय में होने वाला चुनाव में अगर ये हुआ तो काफी दृष्टिकोण में ये ऐतिहासिक होगा। अमिताभ जी का मैं यहां पे रुख करूंगा। अमिताभ जी, अगर जातियों के समीकरण को देखें तो अगड़ी जाति हो, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका वोटिंग जो पैटर्न है वो बीजेपी और बीजेडी में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। अगर इस समीकरण को देखें तो क्या लगता है आपको कि इसी पैटर्न को वोटर जो है दोहराने वाले हैं? कोई नई लकीर भी खींच सकते हैं? देखिए, अपर कास्ट और दलित समाज में बीजेडी को लीड थी 2019 में, और ओबीसी और ट्राइबल समाज में बीजेपी को लीड थी, और ट्राइबल आबादी वहां पर बहुत ज्यादा है। मोर और लेस ये पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बीजेपी को, जैसा आप दिखा भी रहे हैं कि 5% की लीड है, यानी 5% के स्विंग पे तो बीजेपी वहां पर 15 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है 21 में से। तो अब बीजेपी को जो दलित समाज है और जो अपर कास्ट है वहां पर, जो ट्रेडिशनली वोट करता रहा है बीजेडी को, उस वोट बैंक में इस बार सेंध मारनी पड़ेगी। और लार्जली जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर हमने देखा है कि स्प्लिट वोटिंग होती है, तो वहां पर भी बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। चलिए अमिताभ जी, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी और साथ ही साथ चर्चा से आगे बढ़ाएंगे संदीप शास्त्री जी के साथ भी, और कुछ सिनेरियो भी आपके सामने रखेंगे कि 24 की तस्वीर क्या हो सकती है। और भी पहलू एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।